भाई देखिए लाइट के पार्टिकल नेचर को एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट जिनके बारे में सब लोग आप लोग जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था बताया था। ठीक है, जो थर्ड आपका आएगा थर्ड, ठीक है, क्या है हमारा पार्टिकल नेचर आ रहा है। कौन सा भाई? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब सवाल ये कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन जी, उन्होंने क्या बोला कि भाई देखिए आपने कहा कि रे है, फिर क्या बोला वेव है। भाई देखो अब इसके पास लाइट पार्टिकल भी है, यानी क्या बोले इन्होंने बोला लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट हैज क्या? पार्टिकल नेचर विच travel in the form of a packet of energy which known as फोटोन। क्या बोलेंगे? फोटोन। भाई देखो प्रोटॉन में फोटोन लिखा हो, फोटोन और क्वांटा। क्या बोलेंगे? फोटोन और क्वांटा। सभी क्या है वर्ड भाई? ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, आइंस्टाइन ने यूज किया था, जिसको क्या कहेंगे? फोटोन और या फिर क्वांटा कहेंगे। यानी लाइट क्या होगा? पार्टिकल हो गया, पार्टिकल के फॉर्म में चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? फोटोन या फिर क्या? क्वांटा कहेंगे। उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है। तो अब देखते हैं भाई दूसरा, the energy of the photon या फिर क्या? क्वांटा is given by the formula। किसे गिवन करेंगे उसका फॉर्मूला? E इक्वल टू mc स्क्वायर। लो भैया क्या है ये? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और मुझे नहीं लगता कि इस इक्वेशन को कौन नहीं जानता होगा। E इक्वल टू mc स्क्वायर एटम बम बनता है इससे, इसी फॉर्मूले के बना हुआ है। E इक्वल टू mc स्क्वायर बताइए E क्या है? एनर्जी। किसकी एनर्जी? ऑफ फोटोन की। यानी कि फोटोन क्या होता है? क्वांटा होता है। क्या होता है? क्वांटा। एक क्वांटा क्या होता है भाई? क्वांटा पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है? ये पार्टिकल होता है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि बस लाइट के लिए इन्होंने बोला, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी क्या नॉन मैकेनिकल वेव सबके लिए बात हो जाती है भाई। मैं मैकेनिकल वेव की बात नहीं कर रहा हूं। मैकेनिकल वेव क्या होती है? जो जिनके चलने के लिए मीडियम थी वो वाली बात बोल रहा हूं। जो साउंड है मैकेनिकल वेव, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉन मैकेनिकल वेव के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा। एम क्या है भाई? एम भाई कौन चल रहा है? पार्टिकल कौन है? लाइट। उसी का क्या मास है? मास ऑफ फोटोन। ठीक है, किसका मास? फोटोन का या फिर क्या? क्वांटा का मास। ठीक है, फिर कौन सा मास है? देखिए भाई डायनेमिक मास है, डायनेमिक मास। अब लोगों ने डायनेमिक मास क्या होता है भाई? देखिए आइंस्टीन ने दो तरह के मास बोला था, एक बोला था रेस्ट मास, एक होता है डायनेमिक मास। रेस्ट मास वो मास होता है जो कभी बदलता है, जैसे मैं यहाँ पे हूं कभी मेरा वही मास रहेगा, मैं कहीं पहुंच जाऊं तो कुछ भी करूं मेरा वो मास नहीं बदलेगा, उसको रेस्ट मास बोलते हैं। डायनेमिक मास ऐसा मास होता है जो जब जो चलेंगे चलने को बदलता रहता है, जिसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं। तो कौन सा मास है? अगर लाइट का पार्टिकल रुका हुआ है कोई मास नहीं रहेगा, चलेगा तो उसका जो मास है वही वाला मास है, उसको बोलते हैं डायनेमिक मास। आपके लेवल में बस इतना ही, ये भी समझ लीजिए, बाकी तो जब ट्वेल्थ जाएंगे पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सी तो जानते हैं क्या है भाई आप? सी क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कौन? दैट इज फोटोन है, उसी फोटोन की स्पीड है फोटोन या फिर क्या? क्वांटा। और होगा कितना भाई? कितना होगा? कितना लेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहां पे? वैक्यूम में। तो जब भी मेरे को समझ आएगा क्या वैक्यूम लिखा हुआ, ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं भाई?
पार्टिकल है तो उसका एनर्जी निकाल सकते हैं। ये क्या था मेरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। कौन बोला था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब देखिए भाई इसमें कुछ फेनामिना है, उनको देख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई? फेनामिना रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या लिखेंगे? रिलेटेड टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखिए पहले क्या आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई आप लोग देखे होंगे सोलर पैनल के बारे में, ठीक है? सन की लाइट से प्लेट में पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा जाती है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें लाइट को क्या बोला जाता है? पार्टिकल है, ठीक है? वेव में एक पार्टिकल बना के बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। एक और लिख लीजिए, CROMP, क्रॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है? इफेक्ट ETC, उसे बहुत सारे मिल जाएंगे, इतना ज्यादा है, ठीक है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हो जाएगा, ठीक है? तो उधर नहीं जाना है, बस इतना जानकारी है, ठीक है? ये किसमें आता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में।